हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज के वीडियो में हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि मार्क्स कम आ रहा है तो क्यों आता है कम और कैसे बढ़ेगा। और लास्ट में मैं ये भी बात करूँगी कि मेरा कितना आता है, मैं कैसे टेस्ट लगाती हूँ। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। चलिए देखते हैं पहले कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम का क्या मतलब कितना आता है तो आप उसको कम मानेंगे। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि हम कम मार्क्स जैसे प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखते हैं, जैसे 1275 का हुआ है, बिहार दरोगा को लेकर अभी बात कर रहे हैं क्योंकि जनरली हम अपने वीडियोज़ में उसी के बारे में बात करते हैं। तो 1275 में जितना लास्ट कट ऑफ गया है, जैसे अगर आप प्रीलिम्स का टेस्ट दे रहे हैं तो प्रीलिम्स में जितना लास्ट कट ऑफ गया है पिछले साल का, अगर मान लीजिए कि 60 गया है, 60 कट ऑफ गया है तो उससे कम जा रहा है आपका प्रीलिम्स के टेस्ट में, तो आप मानेंगे कि आपका कम है। क्योंकि हमारा टारगेट हमेशा यही रहता है कि जितना पहले कट ऑफ जा चुका है उससे ऊपर मार्क्स आए हमारा, और आना भी चाहिए। क्योंकि एक सेफ़ स्कोर अगर हम मान के चलते हैं, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा 5-10 नंबर आपका एक्स्ट्रा आता है तभी आप सेफ़ रहते हैं। तो टारगेट ऐसे रखना चाहिए कि हमेशा उससे ज़्यादा आए। इतना हो गया। अब हम ये देखेंगे कि मार्क्स कम क्यों आता है, मार्क्स कैसे बढ़ेगा। ये जानने से पहले आपका पता होना चाहिए आपको कि मार्क्स कम क्यों आ रहा है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं तो आप देखिए कि मार्क्स कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसके लिए एक डायरी बनाइए और लिखिए। जैसे अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो 3-4 तरीके से क्वेश्चन गलत होता है। पहला चीज़ है कि एक तो नॉलेज की कमी से गलत होता है, दूसरा है कि रिवीजन की कमी से होता है कि आपने रिवीजन नहीं किया, आपको क्वेश्चन पता था, आता था, लेकिन फिर भी गलत हो गया क्योंकि रिवाइज नहीं किया था। और तीसरा सिली मिस्टेक्स होता है, जो थोड़ा आपको क्वेश्चन पता भी है, आपने पढ़ा भी है, लेकिन आपने या तो सही से क्वेश्चन नहीं देखा या फिर जल्दीबाजी के चक्कर में गलत हो गया। तो ये तीनों कैटेगरी आप डिवाइड करिए अलग अलग करके, आप डायरी में लिखिए उसको कि आपका क्यों गलत हो रहा है और किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं। या तो नॉलेज की कमी से हो रहा है, या रिवीजन की कमी से, या फिर सिली मिस्टेक्स, किस तरह की गलती आपके मॉक टेस्ट में ज़्यादा हो रही है। इससे आपको पता रहेगा तो फिर आप आगे सुधार कर पाएंगे। अगर पहले कैटेगरी का क्वेश्चन आपका गलत होने का तरीका है, मतलब पहले नॉलेज की कमी से अगर ज़्यादा गलत हो रहा है, तो आप अपना सोर्स बढ़ाइए। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक लूसेंट लेके पढ़ रहे हैं और उसी से चाहते हैं कि सही हो जाए, तो सारा क्वेश्चन आप उससे सही नहीं कर पाओगे। और कंपटीशन बढ़ रहा है तो थोड़ा सोर्स भी इतना कम नहीं रहना चाहिए। तो आपका प्रीवियस ईयर से सारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अपना सोर्स थोड़ा बढ़ाइए। और नॉलेज की कमी से हो रहा है तो आपका एक ही ऑप्शन है कि सोर्स बढ़ा के, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, लेकिन इतना हो कि एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कवर हो अच्छे से। और दूसरा, अगर आपका रिवीजन की कमी से हो रहा है तो आप बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए। एक बार जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको बार बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार हो सके उतना बार पढ़ते जाइए। इससे आपका रिवीजन की कमी से जो गलती होता है वो नहीं हो पाएगा, आगे से आप उसको ठीक कर पाएंगे। और अगर सिली मिस्टेक्स से हो रहा है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से करिए, उस पर ध्यान दीजिए। और अगले मॉक टेस्ट में जब भी आप ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप टेस्ट लगाओगे तो इसमें आपका सुधार होगा। और जिस चीज़ की वजह से गलत हो रहा है, कम मार्क्स आ रहे हैं, आप उस पर काम कर सकोगे। इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं। ये तो तरीका हो गया आपका पता करने का और सुधारने का मार्क्स। आगे के लिए आप अच्छे से ऐसे कर पाएंगे, आप सुधार पाएंगे। और दूसरा, इसके अलावा आप एक और तरीका अपना सकते हैं। जैसे आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, जो टेस्ट प्रीलिम्स का आप देते हैं उसमें सारा सब्जेक्ट होता है पूरा, जैसे पीटी में होता है वैसे आप दे रहे होंगे। तो आप क्या कीजिए कि जो सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज करके आप टेस्ट दीजिए। और वीकली टेस्ट या फिर 15 दिन में एक बार जैसे भी हो आपको सुविधा लगे वैसे आप पूरा फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। इससे ये होगा कि आप बहुत बार सारा सब्जेक्ट एक साथ करने के चक्कर में आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता है और आप गलती कर लेते हैं, तो वो गलती से आप बच पाएंगे और आपका मार्क्स बढ़ेगा उस तरीके से भी। तो ये दोनों में से जैसे भी आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ऐसे ही बढ़ता है किसी भी बिहार दरोगा के लिए। तो मैंने कहा था कि पिछली बार भी मैंने टेस्ट नहीं दिया था, तो लेकिन बाकी जो भी मैं एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ और जहाँ टेस्ट मॉक टेस्ट देती हूँ तो मेरा ऐसे ही मार्क्स बढ़ता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। और बाकी और भी जो सिलेक्टेड लोग भी हैं जिनसे आप बात करोगे, अगर कोई आपके संपर्क में होगा, मेरे भी और फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं और होता है, मार्क्स इंक्रीज होता है। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपको बहुत ज़्यादा ये घबराना भी नहीं है कि टाइम कम है, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है।
आप इस तरीके से अपनाइए अपना, तो ये सब तरीका अपनाइए। मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ और जो वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता दिया, तो आप करके देखिए, आप पे भी वर्क करेगा। ऐसा नहीं, और ये भी नहीं है कि आप हर चीज़ आप खुद से सीखेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है तैयारी के प्रोसेस में कि आप हर चीज़ खुद पे अप्लाई करें, सीखें, तब प्रयोग करें। उतना प्रयोग का टाइम नहीं होता है, तो दूसरे गलतियों से भी सीखना चाहिए। और कोई और बता रहा है तो आप अप्लाई करके देखिए, और अप्लाई हो रहा है तो ज़रूर कीजिए, उसी तरीके से बढ़ाइए। पढ़ाई में भी या फिर किसी भी चीज़ में, मॉक टेस्ट हो, रिवीजन हो, जो भी तरीका हो आप अपना सकते हैं। अब अगर मेरे टेस्ट के बारे में, मॉक टेस्ट के मार्क्स के बारे में बात करूं, तो बिहार दरोगा के स्पेशली बात करूं तो बिहार दरोगा का मॉक टेस्ट मैं अभी नहीं दे रही हूँ। पिछले बारी भी मैंने नहीं दिया था, वो मैंने आप लोगों को बताया भी था। और इस बार अभी मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन इस बार जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके बाद मैं ज़रूर मॉक लगाऊंगी इस बार, क्योंकि इस बार मैं कोशिश करूँगी कि मेरिट बन जाए। और आप लोग मेरे तरह नहीं कीजिएगा कि मॉक टेस्ट अभी नहीं दे रहे हैं या रिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा इतना पढ़ा हुआ है कि मैं लास्ट में भी नोटिफिकेशन के बाद करूँ तो शायद हो जाएगा। तो आप लोग वो रिस्क नहीं लीजिएगा। मेरा थोड़ा और भी एग्ज़ाम्स हैं तो उस पर फोकस करना होता है, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं। तो ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, ये चीज़ें नहीं, आप लोग नहीं करेंगे। आपके पास टाइम है और मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है, तो आप दीजिए उसको। इसी तरीके से मैं नहीं दे रही हूँ तो आप लोग दीजिए। और मार्क्स देख के आप घबराइएगा नहीं कि अगर मॉक में मार्क्स कम आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अभी से आप बहुत ज़्यादा ये सोचने लग जाए कि मार्क्स कम आ रहा नहीं होगा, क्योंकि टाइम बहुत है और स्टार्टिंग में मार्क्स कम आता है। अब आप अगर ये तरीका भी, जैसे मैंने कहा कि डायरी बना के आप एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को, आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसको, तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं बढ़ता है, तब भी आप एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। बहुत ज़्यादा बार बार टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है। आप वीकली या फिर मंथ में 2 बार भी देते हैं, तब भी आप धीरे धीरे करके ऐसे करेंगे तो मार्क्स बढ़ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही था, और कोई और मेरे लिए सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।